अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 24 जुलाई 2025 और थर्सडे है, यानी गुरुवार है और जुमरात भी कह सकते हैं। आज जुमरात है। एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडेज टॉपिक इज़ प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। भारतीय नागरिकता को साबित करने के लिए कम से कम क्या प्रमाण आप देंगे? भारतीय नागरिकता को साबित करने के लिए, हिंदुस्तानी शहरियत को साबित करने के लिए कम से कम डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ। पहला हो गया बर्थ सर्टिफिकेट या सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। जो बाहर के लोग आए हैं उनको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट मिला है, या जो भारत में पैदा हुए हैं इंडिया के किसी भी हिस्से में, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट हुआ। दूसरा वैलिड इंडियन पासपोर्ट, और तीसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब बाय बर्थ इंडियन, ज़्यादातर लोग जो इंडिया में रह रहे हैं वो बाय बर्थ इंडियन सिटीज़न हैं। जो इंडिया में पैदा नहीं हुए हैं, बाहर के लोग रह रहे हैं, तो जिन्होंने नागरिकता ली है वो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट देंगे। अब मैं पासपोर्ट क्यों कह रहा हूँ? जिनका बर्थ सर्टिफिकेट बने हुए 10 साल हो गया, किसी का 7 साल हो गया, किसी का 30 साल हो गया, अब क्या गारंटी है कि वो इंडिया में अभी सिटीजन है या नहीं है? उसके लिए उनका वैलिड इंडियन पासपोर्ट चाहिए। उन्होंने दूसरे देश में अगर नागरिकता ले ली है, उनके पास इंडियन बर्थ सर्टिफिकेट है, अगर दूसरे देश की नागरिकता है, तब भी उनको यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी। तो बर्थ सर्टिफिकेट के साथ क्या चाहिए? वैलिड इंडियन पासपोर्ट चाहिए, जो पासपोर्ट एक्सपायर नहीं हो। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आवासीय प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र। यही 3 डॉक्यूमेंट हैं। अब बर्थ सर्टिफिकेट तो जिन लोग, उससे साबित हो जाता है कि ये बाय बर्थ सिटीज़न है, ये हिंदुस्तान के इस हिस्से में पैदा हुआ, ये इस डेट को पैदा हुआ, और इस पैदाइश के वक्त इसके माता पिता का परमानेंट एड्रेस ये था। तो 20 साल बने हुए हो गया बर्थ सर्टिफिकेट। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो यूपी का आदमी बर्थ सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश में जन्म प्रमाण पत्र बनाया तो 20 साल के बाद यूपी में ही रह रहा हो सकता है कि वो हैदराबाद में रह रहा हो, बेंगलोर में रह रहा हो, या वो जो है मुंबई में रह रहा हो। तो फिर क्या करेगा? तो जहाँ आप 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं वहाँ का आप निवास प्रमाण पत्र दे दीजिए, तो आपको वो करंट एड्रेस हो जाएगा। या बहुत सारे लोग विदेश में रह रहे हैं तो उसके साथ आप पासपोर्ट दे दीजिए। तो मैं पासपोर्ट क्यों कह रहा हूँ? यही 3 डॉक्यूमेंट है। मैं पासपोर्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बाय बर्थ सिटीज़न हो गए, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। अगर आपका पासपोर्ट हो रहेगा तो उससे ये साबित होगा कि आप वर्तमान में इंडियन सिटीज़न हैं, दूसरे देश में नहीं रह रहे हैं। आप जैसे कोई व्यक्ति चला गया नेपाल, कोई व्यक्ति चला गया भूटान, नेपाल में ना इंडियन पासपोर्ट दिखाने की ज़रूरत है, ना नेपाल से वीज़ा लेने की ज़रूरत। इंडियन धड़ल्ले से नेपाल चला जाता है। अगर आप वहाँ रह गए या वहीं शादी करके आप बस गए, फिर आप इंडिया में आ गए, तो वहाँ तो पासपोर्ट लगा नहीं आपका। तो इसलिए पासपोर्ट बनाने की इसलिए ज़रूरत है कि वर्तमान में आप भारत के नागरिक हैं। अगर आपने नेपाल की सिटीजनशिप ले ली है तो स्वतः आपकी ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता, हिंदुस्तान की शहरियत ख़त्म हो जाएगी। तो इंडियन पासपोर्ट रहना ज़रूरी है। और पासपोर्ट, अगर मैं इसलिए अब इसमें पासपोर्ट के बारे में रीज़न बता दिया।
अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र, मैं क्यों बोल रहा हूँ? मान लीजिए कि कोई बिहार का आदमी, यूपी का आदमी, मध्य प्रदेश का आदमी, वो मुंबई में रह रहा है, बेंगलोर में रह रहा है या चेन्नई में रह रहा है, तो 1 साल से ज़्यादा रह रहा है, तो उसको पासपोर्ट लोकल एड्रेस पर ही निर्गत होगा, इशू होगा। तो एड्रेस में डिफरेंस आ जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो अस्थाई निवास प्रमाण पत्र देगा, यानी कि जो जहाँ का रहने वाला है वहीं का निवास प्रमाण पत्र देगा। तो इसलिए ये 3 चीज़ ज़रूरी है। हर जो लोग जीवित हैं वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना लें, वो अपना इनवैलिड इंडियन पासपोर्ट बना लें, जिनका पासपोर्ट रेन्यू नहीं हुआ वो पासपोर्ट को रेन्यू करवा लें, और वो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लें। और सब में नाम का स्पेलिंग एक होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नाम का स्पेलिंग एक होना चाहिए। फादर्स नेम का स्पेलिंग एक होना चाहिए, और प्लेस ऑफ बर्थ एक होना चाहिए दोनों में, और डेट ऑफ बर्थ एक होना चाहिए। माँ का नाम एक होना चाहिए, स्पेलिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, ये और जहाँ के आप अस्थाई निवासी है वहाँ का रेसिडेंशियल डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लें। तो ये 3 प्रमाण पत्र आप बना लेंगे, आपको कोई दूसरी दस्तावेज़ देने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि जो मैंने एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप का जो ब्यौरा पढ़ा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट पर है, उसमें जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो मांग रही है भारत सरकार नागरिकता देने के लिए, जो विदेशी लोगों को देती है, वो या तो बर्थ सर्टिफिकेट मांग रही है या पासपोर्ट मांग रही है। तो बर्थ सर्टिफिकेट तो लॉन्ग लाइफ वैलिड होता है, तो इसीलिए मैं 3 डॉक्यूमेंट पर स्ट्रेस दे रहा हूँ। पहला बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, दूसरा आप ये बाय बर्थ सिटीज़न हो गए, दूसरा इंडियन पासपोर्ट चाहिए। आप करंट में विदेश के नागरिक तो नहीं बन गए हैं, 10 साल हो गई आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाए, या 5 साल हो गया, तो उसके लिए वैलिड इंडियन पासपोर्ट चाहिए। तीसरा कि कोई दिल्ली, मुंबई या मद्रास में रह रहा है, बिहार यूपी का लोग, या वेस्ट बंगाल का लोग, या छत्तीसगढ़ का लोग, तो वो अपना अस्थाई निवास प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ से बना करके देगा। ये 3 डॉक्यूमेंट अगर आप बना लेंगे, आपको कोई भी ताकत, कोई भी लॉ नहीं हटा सकती है। जो लॉ है, जो प्रोसीजर है, 3 डॉक्यूमेंट रहेगा आपके पास, तो आप भारतीय नागरिक कहलाएंगे। तो आपको हमारी वीडियो तो समझ में आ ही गई होगी। और जो बर्थ सर्टिफिकेट बर्थ एंड रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट डिजिटल होना चाहिए, और पासपोर्ट करंट पासपोर्ट होना चाहिए। जिसका पासपोर्ट 2-3 महीने में एक्सपायर कर रहा है वो रिन्यूअल करा लें। तो पहला बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, दूसरा वैलिड इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, और तीसरा आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये 3 दस्तावेज आपको भारतीय नागरिकता प्रमाणित करता है कि आप भारत के नागरिक हैं। इसमें कोई दूसरा तीसरा डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले पासपोर्ट नहीं कहा था, पासपोर्ट इसलिए कह रहा हूँ कि जो मैंने स्टडी किया है उसमें पाया है कि अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है आप नेपाल के नागरिक बन गए, हो सकता है आप भूटान के नागरिक बन गए, तो वहाँ पर तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि वर्तमान में आपका क्या स्टेटस है। वो प्रूफ कैसे होगा? वो पासपोर्ट के ज़रिए होगा। जब भी तो पासपोर्ट रहेगा तो इसका मतलब है कि आप भारत के नागरिक हैं, या किसी देश में अगर चले गए, नागरिकता आपने ले ली है, बर्थ सर्टिफिकेट तो रहेगा ही आपको। तो पासपोर्ट इसलिए ज़रूरी है, डोमिसाइल इसलिए ज़रूरी है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि लोग जो है जहाँ पैदा हुआ, जहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट है, जिस एड्रेस पर जारी हुआ है या पासपोर्ट जारी हुआ है, उसी एड्रेस पर रहे। तो करंट परमानेंट रेसिडेंस कहाँ के हैं, तो इसलिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। मैं कंक्लूजन में ये कहता हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट जो जारी किया हुआ होना चाहिए वो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रार यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी होना चाहिए। दूसरा, पासपोर्ट जो विदेश मंत्रालय जारी करता है वो तो वही करता है। और जो डोमिसाइल परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट एसडीओ या डीएम लेवल द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। ये 3 दस्तावेज आपको प्रमाणित करेगा कि आप भारतीय नागरिक हैं
और इसी पर आप वोटर लिस्ट में जब भी वेरिफिकेशन होगा तो आप जो है ना नाम जुड़वाते रहिए, संशोधन करवाते रहिए। अभी जो मैं ये बात इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिव्यू शुरू किया है, चूँकि पहले बिना वेरिफिकेशन के 12 साल के लोगों के व्यक्ति का 18 साल एज करवा करके वोटर लिस्ट में नाम डाला गया। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को वेरिफिकेशन करना चाहिए और चुनाव जो राज्य में हो रहा है उस राज्य में या लोकल चुनाव बायोमेट्रिक से ही आइडेंटिफिकेशन हो। सिर्फ सिग्नेचर कर देने से कोई भी किसी का सिग्नेचर कर देगा, कोई भी किसी का अंगूठे का निशान लगा देगा, उससे वोटिंग न करवाया जाए। वोटिंग उससे करवाया जाए, सबका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लिया जाए, जैसे कि राशन में लिया जाता है। राशन देने में थर्ड क्लास अनाज देती है सरकार, एकदम घटिया चावल देती है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन बायोमेट्रिक इलेक्शन कमीशन को बायोमेट्रिक मैंडेटरी करना चाहिए। और जो बोनाफाइड वोटर्स नहीं है उसको वोटर लिस्ट से हटाना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल होना चाहिए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ का रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसलिए प्रोग्रेस नहीं कर रहा है चूँकि डेटा रिसर्च स्कॉलर को सही नहीं मिल रहा है। अगर चूँकि सेंसस रिपोर्ट में जब जनगणना होती है तो आदमी अगर यूपी में रह रहा है, यूपी में नाम लिखा लिया, बेंगलोर में रह रहा है, बेंगलोर में नाम लिखा लिया, उसका एक भाई और मुंबई में रह रहा है तो अपने भाई का मुंबई में भी चढ़वा लिया। 3-4 जगह जो है ना सेंसस रिपोर्ट में उसका नाम आ गया, तो जनसंख्या का एक्चुअल डेटा जो है ना दिखता नहीं है। तो जनसंख्या का एक्चुअल डेटा देखने के लिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हो या जो भी वेरिफिकेशन हो वो डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन हो। और ये बिल्कुल सही दिशा में ये कदम है इलेक्शन कमीशन का, और इसके लिए 2 साल टाइम देना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए ताकि लोग जो है ना अवेयर हो जाए। और वोटर लिस्ट को इंग्लिश में, जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र है उसको इंग्लिश में प्रिंट करवाना चाहिए, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, हिंदी भी नहीं आता है, तो उनको तो मोबाइल भी चलाने नहीं आता, तो देखते देखते सीख लिए। इसलिए वोटर लिस्ट को इंग्लिश में प्रिंट करना चाहिए। हिंदी इंग्लिश के चक्कर में बहुत ज़्यादा गलती हो रही है। ये हिंदी जो राजभाषा है 243A के तहत जो इसको राष्ट्रीय लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज या जो भी है उसको दिया गया है स्थान। तो लेकिन कोर्ट की प्रोसीडिंग, लोअर कोर्ट में डिसीजन आता है वो इंग्लिश में आता है। वो क्यों आता है? इसीलिए वोटर लिस्ट भी इंग्लिश में ही पब्लिश होना चाहिए। और सारे जो पॉलिटिकल पार्टी है, एक भी पॉलिटिकल पार्टी ईमानदार नहीं है जो जैसे तैसे जो है ना वोट बैंक बढ़ाने के लिए जो योग्य व्यक्ति नहीं है उसका भी नाम वोटर लिस्ट में डाल दिया। अब बुक कह रहा है कि जो वोटर लिस्ट में डाल दिया उसको हटाओ मत। तो जो पिछला गलती कर दिया है जो सरकार ने, चुनाव आयोग में, उसको सुधारा जा सकता है। बिल्कुल वेरिफिकेशन होना चाहिए और बिना डॉक्यूमेंट के किसी का भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं आना चाहिए। हाँ, जिन लोगों का नाम है उसको एक बैग नहीं हटाया जाए, उसको 2 साल का टाइम दिया जाए। 2 साल के अंदर में वो डॉक्यूमेंट वो डाल दे, उसको वेरिफिकेशन उसको अवेयर किया जाए ताकि डॉक्यूमेंट बना के आराम से डाल दे। बाढ़ग्रस्त इलाका या जो भी इलाका, बाढ़ तो सालों भर जनरली रहता नहीं है, बरसात का मौसम है, ठीक है। 2 साल के अंदर अंदर में हमें उम्मीद है कि कोई भी 7 महीना या साल 1.5 साल में घर जाता ही है, तो फ़ोन से तो बातचीत होती ही है। तो वो लोग अपना मेंटली प्रिपेयर होकर के अपना डॉक्यूमेंट बना लें। और डॉक्यूमेंट बनाने में जो धांधली हो रही है, जो घूसखोरी हो रही है, सरकार को इस घूसखोरी को बिल्कुल रोकना चाहिए और बाई फोर्स रोकना चाहिए कि कोई भी घूस न ले, पब्लिक को परेशानी न हो। जो फॉर्म का जेन्युइन चार्ज है, जो जीरोक्स कराता है 1 रुपये प्रिंट या 2 रुपये, वो ले। मनमानी जो है ना प्रिंट वाला या जीरोक्स वाला भी न ले। सरकार को इस पर निगरानी करनी चाहिए। और बर्थ सर्टिफिकेट के अप्लाई में कोई भी घुसखोरी नहीं होना चाहिए, या पासपोर्ट में लोगों को अवेयर करना चाहिए, उसमें भी किसी प्रकार का कोई घुसखोरी नहीं होना चाहिए। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको जानकार नहीं है, उनको दूसरे ही लोग जो है परेशान कर रहे हैं। सरकार इसका भी मॉनिटरिंग जो है करना चाहिए। और सारे हर ब्लॉक में, हर मंडल में एक हेल्प डेस्क सेंटर देना चाहिए। हर गांव में, हर पंचायत में हेल्प डेस्क सेंटर देना चाहिए ताकि वहां लोगों को काउंसलिंग करे, रूल्स बताया जाए और फ्री में जो है ना डॉक्यूमेंटेशन कराया जाए, फ्री में उसको नाम को सुधार करवाया जाए, उसको गाइड किया जाए।
तो इससे हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी मिल जाएंगे और उनका नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल करने में आसानी होगी। बार बार पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है, बिहार में जैसे आरजेडी वाले को हमने सुना या और भी, कि ऐसे कैसे नाम काट देंगे, आधार कार्ड ये है। तो आधार कार्ड तो भारत सरकार ने बनाया, उसकी तो गलती थी ही। आधार कार्ड के बदले में सिटीजनशिप कार्ड बना देते, या अब बहुत सारा कार्ड है उसको आधार को और पैन को मर्ज करके एक बर्थ सर्टिफिकेट बना दें। तो ये लोग ये अब ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल अधिकार नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को नागरिक को आइडेंटिफाई करने का अधिकार है। जब वो नागरिक को आइडेंटिफाई नहीं करेगी, पहचान नहीं करेगी कि कौन नागरिक है कौन नहीं नागरिक है, तो वोटर लिस्ट में वो कैसे नाम शामिल करेगी। बिल्कुल राइट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो भारत के नागरिक को आइडेंटिफाई करे। और ये लोग जो राशन कार्ड जो भारत सरकार ने जारी किया है वो गलत लोगों को जारी कर दिया है। ये भारत सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए। जो भी अगर ये राशन कार्ड जो भी सुविधा दी जाती है सरकारी लाभ, वो इंडियंस को दी जाती है, फॉरेनर्स को नहीं दी जाती है। तो जो भारतीय थे उन्हीं का जो है राशन कार्ड जारी करना चाहिए। अब जितना भी राशन कार्ड जो कैंसिल होता है, चूँकि भारत सरकार ने गलत लोगों को, विदेशी लोगों को जारी कर दिया है, तो भारत सरकार पब्लिकली माफ़ी मांगे। जो मोदी की सरकार है, मोदी गवर्नमेंट है, या जो पासवान जी जो है फूड मिनिस्टर्स हैं, चिराग पासवान नाम है, या जो भी कैबिनेट मिनिस्टर है, वो सब जनता के सामने आके माफ़ी मांगे कि उन्होंने विदेशी लोगों का राशन कार्ड बना दिया है। क्योंकि विदेशी लोगों का राशन कार्ड बन ही नहीं सकता। राशन कार्ड भी एक नागरिकता का प्रमाण होना चाहिए। तो इसमें बिल्कुल वेरिफिकेशन होना चाहिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट को ख़त्म करना चाहिए, कम से कम डॉक्यूमेंट रहे और जेन्युइन डॉक्यूमेंट रहे। और बिल्कुल मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है, ये भारत सरकार का काम है। लेकिन भारत सरकार के अंडर में ये काम करती है एक ऑटोनोमस संस्था है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इख्तियार है आइडेंटिफाई करने का कौन नागरिक है। वो कैसे आइडेंटिफाई करेगी बिना डॉक्यूमेंट के? तो डॉक्यूमेंट तो देना ही पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिल्कुल सही काम कर रही है कि डॉक्यूमेंट ले रही है। जब आइडेंटिफाई करेगी कि भारत का नागरिक है, तब वो उसमें नाम डालेगी। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ने गलती कर दिया, अब गलती को सुधारा जा रहा है, तो थोड़ी बहुत तकलीफ होगी। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम गुजारिश करते हैं कि वो 2 साल का टाइम दे। जो गरीब लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको समय मिल जाए। तो भारत के नागरिकता के प्रमाण के लिए जो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए डिजिटल, और पासपोर्ट चाहिए, और ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। 3 आपके पास प्रमाण है। ये प्रमाण आपको प्रमाणित करता है कि आप भारतीय नागरिक हैं। अगर किसी को बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, कोई विदेशी आया है, यहाँ की नागरिकता ले लिया, उसके पास सिटीजनशिप सर्टिफिकेट होगा, वो दे। वो करेंट पासपोर्ट दे, ताकि उसको करेंट नागरिकता का स्टेटस पता चले, और वो अपना जिस एड्रेस पर रह रहा है परमानेंटली, उस एड्रेस का डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे। 3 प्रमाण आपको प्रमाणित करता है कि आप भारतीय नागरिक हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, ताकि आपको हमारा अपडेट और नोटिफिकेशन बार बार आपको मिलता रहे। शुक्रिया। जय हिंद।